व्यथा बतलाई है। संतों ने कहा कि देवी मेरे आश्रम में चलो पुत्री, और वहां पर तुम भगवान की सेवा करो, जिससे तुम्हें भूखे नहीं मरना पड़ेगा। आज देखिए आप हम कितना परेशान रहते हैं पैसा कमाने में, इकट्ठे करने में, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, संत महात्मा हैं, न जाने कहां से धन आ रहा उनके पास में हो। चले जाइए बड़े बड़े मठों में, देखिए कहां से उनका सारा कारोबार हो रहा है। किसके भरोसे हैं? भगवान के। तो जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों के भरोसे रही तब तक उनकी लाज नहीं बची, और जो ही उन्होंने भगवान का भरोसा किया तो भगवान ने उनकी लाज रखी, और इतनी साड़ियों का ढेर लग गया कि महाराज दुशासन खींचते खींचते थक गया। ये भगवान के नाम में ताकत है। तब विश्वास ही नहीं करते हम लोग, कभी भी भगवान के नाम को विश्वास नहीं करते कि भगवान करेंगे। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के पीछे भगवान को छोड़ दीजिए कि प्रभु मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आपका नौकर हूँ, दास हूँ, मालिक आप हैं, जैसा फल मुझे मजदूरी देना होगा, जो इच्छा होगी वो देना मजदूरी। तो भगवान फिर आपको क्या देंगे? इतनी बड़ी जो कथाएं हम लोग करते हैं, एक आदमी किसी को कराना हो तो पूछिए कितना खर्च लगता है। जीवन में एक बार करा ले बहुत बड़ी बात है। और हम लोग कितना करते हैं? हम लोग हर साल करते हैं। और हम तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर और है कि मेरी हर महीने या महीने में 2 कथा इसी तरह की होती हैं। आप लोग तो मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मेरी इसी तरह की जो यजमान की कथा हो गई तो हो गई, नहीं तो मेरे ट्रस्ट की, पुष्पांजलि सेवा संतान ट्रस्ट की हर महीने कहीं न कहीं कथा, महीने की कभी 2 कभी 1 होती रहती है। और इतना ही लगन से मैं कार्य करता। तो आप हम क्या हैं? मजदूर हैं, मालिक वो है। आप केवल कार्य करिए ना, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, मजदूरी उसे देना है। आप स्वयं मजदूर बने रहेंगे, और स्वयं को भी यदि आपने शाम के समय में सोचा कि भाई आप मजदूरी लेना है तो कहाँ नहीं दे पाएंगे, उसके ऊपर परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर वो आपकी मजदूरी कितना देता है। कभी आपको गरीबी में रहना ही नहीं पड़ेगा। और आपने देखा होगा 2017 से लेकर के अभी तक में क्या बदलाव होता जा रहा है। मैं किनके भरोसे हूं? भगवान के। आप भी रहें, लेकिन भगवान भरोसे मतलब ये है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं जा करके कि अब हम कल आज भोजन नहीं बनाएंगे और हम देखते हैं कि भगवान देते हैं भोजन की नहीं, क्योंकि व्यास जी ने, महाराज गुरु जी ने कहा है कि भगवान देते हैं तो भोजन नहीं बनाएंगे। अरे भोजन बनाओ भैया, कर्म करना है। मैं कर्म के लिए कह रहा हूँ, फल की नहीं, कर्म के लिए। कर्म तो करना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज नारद मुनि और उनकी मां को ले गए हैं संत, और जलपान कराया है, भोजन प्रसाद, संतों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन आज चतुर्मास में सारे संत महात्मा चले गए आश्रम छोड़ करके, और उसकी मां वन के रास्ते एक जंगल में गौशाला था, वहां पर गई है गऊ दोहन के लिए, दूध लेने के लिए। और उसी में एक काला सर्प था, और उसकी मां के पैर में जो ही डस लिया, काट लिया, उसकी मां वहीं पर गिर करके समाप्त हो गई, उसके प्राणांत हो। और जिस बात को जो ही महाराज नारद मुनि को पता चली, उसी समय जाकर के मां के शरीर से लिपट कर रोने लगे। संतों को पता लगा, संतों ने ले आकर के अंतिम संस्कार कराया। अब नारद मुनि की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। पिता का साया छूट गया है और मां का भी साया नहीं रहा। ऐसा अबोध बालक क्या करेगा? रो रो करके बुरा हाल हो गया है, और रो रो करके महाराज बुरा हाल हो गया है। और बुरा हाल हो गया तो एक बट के पेड़ के पास में जाकर के रो रहे, अपने कर्म के भाव को कोस रहे हैं कि मैंने जीवन में कौन सा ऐसा कर्म किया था जो मुझे ऐसा कष्ट मिल रहा है। और महाराज ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु,
मैंने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया था कि मां का साया और पिता का साया दोनों छूट गए। और भगवान को पुकारने लगे, ध्यातम चरणम भोजम भवान्यजिति चेतसा औकंठया सुलाकक्षः हृदयासिन्नै हरे। कंठ भर आया है, कंठ भर आया है, आंसू टपक रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैंने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे यह मुझे कष्ट मिल रहा है। इससे तो मैं अपने इस प्राण को ही दे दूं। ऐसा भूख प्यास से मैं विचलित हो रहा। और जो ही महाराज आज करुण पुकार से भगवान को पुकारा है नारद मुनि ने, जो भगवान ने आकाशवाणी किया है, हंतास्मनि जन्मनि भवान माम दुर्मर्हति आपर क्या कृष्णाया दुदर्शो हमको योगिनम। हे अबोध बालक, तुम्हें अगले जन्म में मेरा दास की पदवी मिलेगी और बहुत ही भक्ति आपको प्राप्त होगी, मेरा दर्शन आपको मिलेगा। इसलिए हे नारद मुनि, तुम इस जन्म में पुत्र तप करो और अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और ऐसा कह करके महाराज आज आकाशवाणी चुप हुई है और नारद मुनि ने बालकपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक घोर तप किया है, कठोर तप किया है। और अंत समय में जब उनके प्राणांत हुए हैं, तुरंत ही बैकुंठ से विमान आया है और बैकुंठ ले गया है भगवान हरि के पास में। और फिर इसके बाद में आज दूसरे जन्म में कौन हुए? नारद मुनि हुए, वही जो अबोध बालक हुआ है। और भगवान का दर्शन करने के लिए आज बीड़ा लिया है नारद मुनि ने। और बीड़ा लेकर के महाराज बीड़ा लेकर के आज भगवान का दर्शन करने के लिए नारद मुनि चले हैं। और नारद मुनि ने चला है तो महाराज बारंबार नारद मुनि जाकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी कृपा इस दास पर एक बार हो जाए तो निश्चित रूप से हे प्रभु, वह पद जो 1000 वर्ष तक ऋषि महात्मा करते हैं और वह पद प्राप्त नहीं होता है, वह पद प्राप्त हमें हो ही जाएगा। और कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें प्रभु, कि जिससे आपका दर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे।